सखियों की क्षमतावर्धन कार्यशाला का आयोजन। इब्तिदा संस्था के द्वारा बुंदेलखंड के झांसी जिले में इब्तिदा के सरकारी योजनाओं तक बेहतर पहुंच कार्यक्रम के अंतर्गत संस्था द्वारा निर्मित ग्राम विकास समिति की ग्राम सखियों की 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें बबीना ब्लॉक के 15 गांव की 23 सखियों ने भाग लिया। प्रशिक्षण के दौरान राज्य और केंद्र सरकार के द्वारा जन कल्याणकारी हेतु 8 योजनाओं जैसे 1 वृद्धावस्था पेंशन, 2 विधवा पेंशन, 3 दिव्यांग पेंशन, 4 मनरेगा, 5 खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 6 प्रधानमंत्री आवास योजना, 7 श्रमिक कार्ड, 8 आंगनबाड़ी पर महिलाओं को जागरूक करने व समझ बनाने का काम किया गया। जैसे इस योजना का पात्र व्यक्ति कौन है, उसको क्या क्या दस्तावेज चाहिए, कितना लाभ मिलेगा और शिकायत लगानी हो तो कहां और कैसे लगा सकते हैं पर प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में शामिल सखियों की उपरोक्त सरकारी योजनाओं पर समझ बनने के बाद ये ग्राम सखियां अपने अपने गांव की ग्राम विकास समिति सदस्यों की मीटिंग कर उनकी इन योजनाओं पर समझ बनाने का काम करेगी। इब्तिदा संस्था के द्वारा तैयार ग्राम सखियां अपने गांव की महिलाओं के विकास के लिए निःशुल्क कार्य करती है। संस्था के द्वारा उनको कोई मानदेय नहीं दिया जाता है। इस काम में उनका परिवार उनकी पूर्णतया मदद कर रहा है। इब्तिदा संस्था के द्वारा सिर्फ सखियों का क्षमता वर्धन हेतु मासिक मीटिंग और त्रैमासिक प्रशिक्षणों कर उनकी समझ बनाने का काम किया जाता है। इब्तिदा संस्था के बुंदेलखंड क्षेत्र के कार्यक्रम समन्वयक दयाराम सांवरिया ने बताया कि इब्तिदा संस्था के द्वारा बबीना और बंगरा ब्लॉक के 58 गांवों पिछले 1 वर्ष से 4 प्रोजेक्ट संचालित किए जा रहे हैं, जैसे सरकारी विद्यालयों में स्मार्ट पैनल और एक कंटेंट देकर तथा उस पर राजकीय शिक्षकों का प्रशिक्षण कराया, जिससे बच्चे बहुत बेहतर सीख रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र के किसानों की आजीविका बढ़ाने हेतु उन्नत कृषि और बेहतर पशुपालन प्रबंधन पर काम कराया जा रहा है। इसके अलावा स्कूल समय के बाद 12 से 21 वर्ष की किशोरियों के लिए किशोरी संदर्भ केंद्र का संचालन किया जा रहा है, जिसमें किशोरियों के साथ जीवन कौशल शिक्षा जैसे जेंडर समानता, घरेलू हिंसा, स्वास्थ्य, संप्रेषण, करियर काउंसलिंग और सामाजिक मुद्दों पर समझ बनाने का काम किया जाता है। आज के प्रशिक्षण में अलवर से साहब सिंह और जीतराम के द्वारा महिलाओं की समझ बनाने का काम ट्रेनर के रूप में किया गया। प्रशिक्षण में इब्तिदा संस्था से क्रांति, हरिशंकर, रवि और सुनील के अलावा जमरोआ से अभिलाषा और रोशनी, बदनपुर से कृष्णा और किरण, गोपालपुरा से नारायणी और संगीता, खचरहा बुजुर्ग से नीलम और बती, किलचुआरा बुजुर्ग से राधा और सावित्री, सरवा से कमलेश, सैया से अंगूरी और निर्मला, बडोरा से ममता और उषा, बघोरा से प्रभा, हीरापुर से सविता और प्रेमलता। शिक्षा भी मिलना चाहिए हमारे बच्चों को। हमें तो जैसे हैं भरण पोषण हमने कर लो, लेकिन हमारे बच्चे के भरण पोषण कैसे होंगे, तो आगे चल के हमें यही सीख मिलना चाहिए, शिक्षा भी मिलना चाहिए और अपने ग्राम समिति से अच्छी हमारे आगे को उद्देश्य मिलना चाहिए। हमारे सड़कों भी के हिसाब से हमें सड़कें दोबारा हमें आगे को बढ़ना चाहिए। तो तब पहले डर लगती तो पास हो गया तो मेरा एक खुशी का पल बहुत ज़्यादा एक खुशी का पल था। और फिर दूसरा खुशी का पल ये रहा कि जब मैं इंटर में था तो तब मुझे विश्वास था कि मैं पास तो होऊंगा, लेकिन मैं सोचता था कि 70% से ऊपर मेरी परसेंटेज आए तो मुझे खुशी होगी। अगर क्योंकि पास का तो मुझे पूरा विश्वास था कि पास हो जाऊंगा, तो मेरी फिर 75% बनी तो मुझे वो जो उस समय बहुत ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि जो हम सोचते हैं और वो काम पूरा हो जाता तो वो बहुत खुशी के पल होते हैं। और कुछ दुख के पल भी होते, जैसे कि हम सोच कुछ रहे और वो ना हो, पूरा ना हो। वो अपनी गांव की बहनों को और जो समिति के लोग हैं उन्हें हम लोग बताएंगे जाके कि यहाँ पे हम लोगों को जैसे हमारे हक और अधिकार है सरकार से हमें कैसे लेना है, कहाँ हमें जाना है। जैसे किसी की पेंसिल बंधना है, अब वो बहन को नहीं है जानकारी, वो नहीं दे पा रही समैया से, वो नहीं जानती कि हमें कहाँ जाना। जब हम लोग यहाँ पे आए, यहाँ से हमें पता चलेगा तो हम उसे लेकर उसके काम करवाएंगे। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम दयाराम है और बुंदेलखंड के 2 ज़िले हैं, जिनमें एक है झांसी, दूसरा है चित्रकूट। इन दोनों ज़िलों के अंदर इब्तिदा संस्था ने पिछले 1 वर्ष से काम की शुरुआत की है, खासकर सामाजिक उत्थान को लेकर, महिलाओं और बालिकाओं को जागरूक करने को लेकर। संस्था का नाम इब्तिदा है, उसे इसका नाम द बिगनिंग है, एक अच्छे काम की शुरुआत, एक नेक काम की शुरुआत। इब्तिदा संस्था आज से 25 साल भर पहले से काम कर रही है समाज को आगे बढ़ाने को लेकर। अभी आज का जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम का नाम है सखियों का क्षमतावर्धन प्रशिक्षण। चूँकि ये 2 दिवसीय प्रशिक्षण है, इसमें 15 गांव की लगभग 29 सखियां आज हमारे बीच में आई हैं।
इन सखियों का एक ही उद्देश्य यहाँ आने का कि राज्य सरकार के द्वारा जितनी भी स्कीम्स या योजनाएं हैं, उन योजनाओं के बारे में इनको जानकारी दी जाए। जैसे नरेगा में इंसान को काम कैसे मिल सकता है, नरेगा में अगर काम नहीं मिल रहा तो वो कैसे प्राप्त करे इसको। पेंशन बहुत सारे लोगों की रुक जाती है या बहुत सारे लोगों को पेंशन नहीं मिलती है, उन पेंशन को उसको कैसे मिलना चाहिए। ऐसे छात्रवृत्ति है, स्कॉलरशिप जिसको बोलते हैं, इस बच्चों की स्कॉलरशिप कैसे मिले। तो टोटली ही हम लोग ऐसी 6 पेंशनों पर, वृद्धावस्था पेंशन हो गया, स्कॉलरशिप हो गया, नरेगा हो गया और ऐसी कई योजनाओं पर हम लोग काम कर रहे हैं। तो इन योजनाओं के ऊपर इन महिलाओं को या इन हमारी ग्राम अधिकार सखियों को तैयार करना, ताकि ये गांव में घर घर जाकर बाकी महिलाओं को सशक्त करे, तैयार करे और उनको जागरूक करे। इस प्रशिक्षण में सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि ग्रामवासियों को जागरूक करना। 2 तरीके के कार्यालय होते हैं, एक तो ब्लॉक लेवल पर कार्यालय है, जैसे बबीना में एक हमारा कार्यालय है, बंगरा में एक हमारा कार्यालय है और मानिकपुर में एक हमारा कार्यालय है। झांसी में एक हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल का या रीजनल क्षेत्र है और वहाँ पर हमारा खुद का एक वेबसाइट है, हमारा मोबाइल नंबर है, वो प्रत्येक लोगों के पास में वो रहता है। मेरा नाम साहब सिंह है और इब्तिदा संस्था का मुख्य उद्देश्य है महिला आजीविका संवर्धन और सशक्तिकरण और बालिका शिक्षा को लेकर के इब्तिदा हमारे राजस्थान में के अलवर ज़िले में पिछले 26 साल से काम कर रही है और उसी की सफलता को देखते हुए बुंदेलखंड रीजन को चुना है, क्योंकि अलवर में भी खास करके मेवात का जो एरिया है उसको चुना हुआ है, वहाँ पे काम कर रही है और उसी हिसाब से बुंदेलखंड का सिलेक्शन किया है कि हम बुंदेलखंड में भी महिलाओं की आजीविका को कैसे बढ़ा सकें, महिला सशक्तिकरण को कैसे आगे ला सकें और बालिका शिक्षा को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है। ये इब्तिदा का एक उद्देश्य है और उसी पे काम करने की पिछले